हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। मैं आज इस वीडियो में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुक है, जो सर वीके पुरी एसके मिश्रा जी की है, ये बहुत अच्छी बुक है जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के पास ये बुक अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में यूनिट वाइज एक एक चैप्टर रोज़ इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लें और आपका जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप इजीली एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत अच्छी है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। आइए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था जो सर मिश्रा एंड पुरी की बुक है उसका हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर में क्या है, तो पहला हमारा जो चैप्टर है उसमें दिया हमारा केंद्रीय बजट जो 2020 और 21 का है, जो जिसको हम लोग यूनियन बजट भी बोलते हैं, जो 2020 और 21 का है। जैसा कि दिया है, वित्त वर्ष 2020-21 का केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 फरवरी 2020 को पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला यह दूसरा बजट है। बजट के रूप में प्राप्तियां तथा व्यय के बारे में हम यहाँ पे इस सारणी में क्या जानकारी दी गई है। जैसा कि राजस्व, हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। पहला हमारा जो डार्क, देखिए आप देख रहे होंगे जो ब्लैक डार्क इसे हाईलाइट किया गया है। पहला क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ, जो 2018-19 में वास्तविक कितनी थी हमारी 15,52,916 और बजट का अनुमान 18-19 में कितना था 19,62,761 और संशोधित अनुमान कितना था 18,50,101 और बजट का अनुमान हमारा 2020-21 में कितना था 20,20,926। और वैसे ही पूंजी प्राप्तियों में वास्तविक जो 18-19 में लगाया गया था अनुमान वो था 7,62,197 और बजट अनुमान कितना था 18-19 में 8,23,588 और संशोधित अनुमान 2019-20 में कितना था 8,48,451 और बजट का अनुमान 2020-21 में कितना था 10,21,304। अब कुल प्राप्तियां देखेंगे कि सरकार को कुल कितना प्राप्तियां हुई थी। तो जो 1+4 के को लेकर चलते हैं। जैसा कि वास्तविक 2018-19 में कितना था 23,15,113 और बजट का अनुमान 18-19 में कितना था 27,86,349 और संशोधित अनुमान 18-19 का कितना था 26,98,552 और 2020-21 का बजट का अनुमान कितना लगाया गया था 30,42,230। रेवेन्यू घाटा देखेंगे, रेवेन्यू घाटा कितना हुआ था। तो वास्तविक जो हमारा 18-19 का था वो हमारा था 4,54,883। बजट अनुमान था हमारा 4,85,019 और संशोधित जो अनुमान था 19-20 का वो था 4,99,544 और बजट का अनुमान 20-21 में कितना लगा था 6,09,219। अब देखिए राजकोषीय घाटा कितना हुआ। राजकोषीय घाटा हमारा जो वास्तविक 18 और 19 का था वो था 6,49,418 और बजट का अनुमान कितना था, बजट का अनुमान लगाया गया था 7,03,760 और संशोधित अनुमान कितना लगाया गया था इसमें 7,66,846 और बजट का अनुमान कितना लगाया गया था हमारा 7,96,337। प्राथमिक घाटा कितना था 66,770 जो वास्तविक 2018-19 का था और बजट का अनुमान कितना लगाया गया था 43,289
और संशोधित अनुमान 1,41,741 और बजट का अनुमान 88,134। आइए अब हम लोग 2021-20 और 21 का बजट एवं उसकी दृष्टि में देखते हैं क्या हुआ था। बजट 2020-21 एट ग्लैंस। वर्ष 2020-21 बजट में राजस्व व्यय में जानकारी सारणी 1 में दी गई है। प्राप्तियों में क्या था, जैसा कि सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि 2019-20 में संशोधित अनुमान के अनुसार प्राप्तियां 15,04,587 बिलियन रुपए की थी, जो 16,49,882 बिलियन रुपए के बजटीय अनुमान में 1,44,995 बिलियन रुपए कम थी। दूसरी गैर प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक थी और राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान 926 बिलियन रुपए है, जिसमें से जो कर का राजस्व हिस्सा था वो 16,35,909 बिलियन अनुमानित था। व्यय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए इसको हम लोग घाटा पर डेफिसिट देखते हैं। डेफिसिट 2019-20 में राजकोषीय घाटे का जो बजटीय अनुमान 7,03,760 बिलियन रुपए का था, जबकि इस वर्ष जो 7,66,846 बिलियन रुपए का घाटा हुआ था। संशोधित अनुमान के अनुसार प्रतिशत के रूप में, जहां वास्तव में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का जो 3.8% वर्ष 2020-21 के राजकोषीय घाटे का बजटीय अनुमान 7,96,337 बिलियन रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% है। 2019-20 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% था और 2020-21 में यह जो बढ़कर 2.7% का अनुमान है, जो 2019-20 में प्राथमिक घाटा 43,259 बिलियन होने का बजटीय अनुमान था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो हमारा जीडीपी है उसका 0.2% था। परंतु संशोधित अनुमानों के अनुसार वास्तव में प्राथमिक घाटा 1,41,741 बिलियन रुपए था, जो सकल घरेलू उत्पाद मतलब हमारे जो जीडीपी का वो 0.7% था। आइए अब देखते हैं हम लोग, ये आप लोग देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 2020-21 के बजट में मतलब क्या क्या नीति सरकार ने घोषित किया था बजट में। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। केंद्र सरकार ने उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार द्वारा पारित निम्नलिखित मॉडल कानूनों को लागू करते हैं, जैसे मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016 में ये लाया गया था। मॉडल कृषि उत्पाद पशु विपणन संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2017 और मॉडल कृषि उत्पाद पशुधन संविदा की कृषि संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2018। पानी की कमी से संबंधित इसमें मुद्दे उठाए गए थे, जो देश में गंभीर चिंता का विषय बना हुआ था। इस समस्या में 10 जिलों को इसके व्यापक इसमें बहुत बड़े बड़े उपाय किए गए। 2019-20 के बजट में लागू की गई जो पीएम मतलब जो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम में से जो डीजल और केरोसिन मतलब केरोसिन मिट्टी के तेल को बोलते हैं पर किसानों की निर्भरता समाप्त हुई और उन्होंने अपने पंप सेट और ऊर्जा जोड़े से 2020-21 के बजट में स्टैंड ऑन और पंप स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों को यह सुविधा मुहैया करवाया था। ऊर्जा आधारित बनाने के लिए भी मदद का प्रस्ताव था। इसके अतिरिक्त किसानों को उनकी खाली पड़ी हुई जो भी बंजर भूमि थी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने और उसे ग्रिड से बेचने के सामर्थ्य बनाने का इसकी स्कीम आरंभ की गई थी। बजट में पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों मतलब खाद सहित सभी प्रकार के जो उर्वरक से संतुलित प्रयोग में देने का प्रस्ताव है। मौजूदा प्रोत्साहन प्रणाली के रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देती है में परिवर्तन के लिए यह एक आवश्यक कदम है। भारत के पास कृषि भंडारण शीत गृह माल ढुलाई वैन सुविधाओं की 162 मिलियन मैट्रिक
टन की अनुमानित क्षमता। नाबार्ड ने नए विकास WTR मापदंडों के तर्ज पर जो हमारे जो माल गोदाम में बनाने का भी प्रस्ताव है। सरकार ब्लॉक तालुका स्तर पर कार्यक्षम है माल गोदाम स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता और वित्त पोषण मुहैया कराएगी। इसे हासिल करने का जहाँ राज्य की भूमिका दे सकते हैं वहाँ FCI और केंद्रीय भंडारण निगम CWTO अपनी भूमिका पर ऐसे भंडारण बनाएगी। बैकवर्ड लीकेज के रूप में ग्राम भंडारण और जो स्कीम है स्व सहायता उसके लिए एक अबंधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारतीय रेल मॉडल किसान रेल चलाएगी। एक्सप्रेस तथा मालगाड़ी में रेफ्रिजरेटर है उसका जो कृत है कोच होंगे। नागर विमानन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इससे विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा जनजातीय जिलों में मूल प्राप्ति के जो सुधार करने में अत्यधिक लोगों को मदद मिलेगी। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये आरोग्यता और जल और स्वच्छता के देखते हैं क्या है। वित्त मंत्री के अनुसार हमारा स्वास्थ्य देखभाल भारत में एक जो सर्वग्र दृष्टिकोण से जो नागरिकों की तंदुरुस्ती में परिवर्तन होता है। रोकथाम के लिए 5 नए जो वैक्सीनों सहित 12 बीमारियों पर कवर करने के लिए इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया था। फिट इंडिया अभियान जो था जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली गैर संचारी बीमारी का मुकाबला करने और महत्वपूर्ण हिस्सा स्वास्थ्य जीवन जो विजन के समर्थन पर अत्यंत केंद्रीय सुरक्षा जल जीवन मिशन और व्यापक स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इससे गरीबों की पर बीमारियों का बोझ कम होगा। इस समय जो प्रधानमंत्री PMJAY के अंतर्गत 20,000 से अधिक पैनल वृद्ध अस्पताल हैं जो हमें स्कीम के अंतर्गत Tier 2 और Tier 3 शहरों में गरीबों से अधिक अस्पतालों की आवश्यकता। बजट में PPP मॉडल के तहत अस्पतालों की स्थापना के लिए वृहत अंतरण वित्त पोषण विंडो स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस समय आयुष्मान से पैनल वृहत अस्पताल नए मेडिकल उपकरणों पर करों से प्राप्त राशियों पर इस महत्वपूर्ण जो संरचना है इसमें सहायता से प्रयुक्त किया जाएगा और योजनाओं जो भी इससे युवाओं हैं उनको रोजगार पर अनेक अवसर प्राप्त होंगे। चौथा पॉइंट है TB हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया। सरकार ने 2025 तक TB समाप्त करने की प्रतिबद्धता की पूर्ति के प्रयासों को मजबूत करने का सुदृढ़ होता मजबूत करने का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने 2024 तक सभी जिलों में 1000 केंद्र स्थापित करते हुए 2000 औषधियों तथा 3000 सर्जिकल पेशकर करते हुए जन औषधि केंद्र स्कीम का विस्तार का प्रस्ताव है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लगभग 59,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जिससे प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लिए 6,400 करोड़ रुपए है। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुल लगभग 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सभी घरों में पाइपलाइन और जल पूर्ति करने के लिए लाल किले और जल जीवन मिशन की पोषण की सरकार के इस मिशन के 3 करोड़ 60 लाख करोड़ का अनुमोदन किया। यह मिशन स्थानीय जल स्रोतों मौजूदा और पुनः पोषित पर बल देता है और यह जल संचयन और के लिए बढ़ावा देगा और इनकी 10 आबादी 10 लाख से अधिक है। चालू वर्ष में इसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान स्कीम 11,500 करोड़ रुपए का संसाधन उपलब्ध कराएगी। शिक्षा और कौशल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उद्योग और वाणिज्य ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये भी आप लोग एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र ये इम्पोर्टेंट है। आर्थिक विकास के लिए एक निष्कर्ष विश्वसनीय वित्त क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जो हमारा वित्त ढांचा है
उसका लगातार मजबूत किया जाए। पिछले वर्ष सरकार ने विनियामक और उद्योग उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र बैंकों पर पूंजी के माध्यम से 3,50,000 करोड़ रुपए का प्रदान किया। इन बैंकों का अभियान अभिशासन से संबंधित सुधार किए जाएंगे ताकि अधिक प्रतिस्पर्धा बना रहे। ये जो सस्ते पर योजना के अधीन घर खरीदने के लिए ऋण देने की समयावधि, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ये सबको आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।